बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूरोपीय लड़की को जिनसी तौर पर हरासा करने और अगवा करने के इल्ज़ाम में अरब शहरी को 15 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक 35 साला अरब नाई को एक यूरोपीय खातून को अगवा करने, उसके साथ जिनसी ज्यादती करने और जान से मारने की धमकी देने पर 15 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। जेल की मुद्दत पूरी होने के बाद उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तफ्तीश के मुताबिक ये वाक़या गुज़श्ता साल दिसंबर में पेश आया, जब मुलजिम ने एक रेस्टोरेंट के अंदर मुतासरा लड़की से अपना तारुफ कराया। उसने उसे बताया कि वो एक हेयर ड्रेसर है और उसे अपना बिजनेस कार्ड भी दिखाया। इसके बाद उसने उसे कहा कि आपके बाल खराब हो गए हैं और उसके घर में अपने बालों को अच्छी फिनिशिंग करवा लें, जो रियायती कीमतों पर दस्तयाब है। इसने इसे ये भी कहा कि अगर वो नौकरी करना चाहती है तो उसे अच्छी तनख्वाह के साथ सैलून में नौकरी मिल सकती है। मुतासरा ने तफ्तीशकारों को बताया कि उसकी पेशकश को मैंने कबूल कर लिया और इसके साथ एक मुश्तरका रिहाइश गाह पर जिसके कमरे में रहता था उसके साथ जाने पर राजी हो गई। जब वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अचानक उसे बिस्तर पर धकेल दिया। मुतासरा खातून ने कहा कि वो उस पर चीखी, लेकिन इसने कहा कि खामोश रहो वरना वो उसे कत्ल कर डालेगा। लेकिन जब उसने बाहर किसी दूसरे शख्स की आवाज़ सुनी तो उसने फिर चीख मारी। फिर अगवाकार का हाथ काटा और उसकी गर्दन को नोच दिया। मुलजिम ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया, लेकिन बाद में अपने बयानात से पीछे हटते हुए दावा किया कि खातून अपनी मर्जी से उसके साथ आई थी। इसके बाद अदालत ने उसे 15 साल कैद की सज़ा सुनाई, जिसके बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले कई लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने 18 साल से कम उम्र के 4 लड़कों को हाता में अपने वालिदैन की कारें चलाने पर गिरफ्तार कर लिया है। हाता पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर कर्नल अल कतबी ने बताया कि नौजवान लड़कों और लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चेकिंग के दौरान कई नौजवान लड़कों को पकड़ा गया। पुलिस ने 13 से 16 साल की उम्र के नौजवानों को पकड़ा जो अपने वालिदैन की कारें बगैर लाइसेंस के हाता के इलाके में चला रहे थे। कर्नल अल कतबी ने मजीद कहा कि नाबालिगों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। सीनियर पुलिस ओहदेदार ने खानदानों पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें, उन्हें लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने की इजाज़त न दें और उन्हें ख़तरनाक रेसिंग सरगर्मियों से हौसला शिकनी करें जो उनकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो छुट्टियों के दौरान बच्चों पर निगाह रखें। कर्नल अल कतबी ने बच्चों पर मनफी रवैये और तरीकों को रोकने में ख़ानदान के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। वालिदैन और स्कूलों को भी तलबा को लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग के ख़तरात के बारे में आगाह करना चाहिए, जिससे इनकी ज़िंदगी और दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे वालिदैन के ताउन के बगैर अकेले ऐसे लापरवाह बच्चों के रवैयों को ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों में ख़तरनाक ड्राइविंग के ख़तरात और बगैर लाइसेंस के आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक के वफाकी कानून नंबर 21 के आर्टिकल 51 के मुताबिक जो लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं उन्हें 50,000 दिरहम तक जुर्माना और 3 माह तक कैद हो सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पाकिस्तानी घरेलू मुलाजिम को अमाराती बुजुर्ग के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील।
दुबई में एक घरेलू मुलाजिम को एक बुजुर्ग अमाराती को कत्ल करने के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। बुजुर्ग अमाराती को देखभाल के लिए घरेलू मुलाजिम के सपुर्द किया गया था। 30 साला मुलजिम का ताल्लुक पाकिस्तान से है और इस पर बुजुर्ग के गला घोंटकर कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ये वाक़या गुज़श्ता साल 15 जून का है, जब मकतूल की बीवी शॉपिंग के लिए बाजार गई और शुगर के मरीज शौहर को घरेलू मुलाजिम के साथ छोड़ गई। ताहम 2 घंटे के बाद मद्दा अलैह ने खातून को फ़ोन किया और बताया कि इसका शौहर बेहोश हो गया है। इतला मिलते ही खातून वापस भागी और इसने घर में दाखिल होते मुलाजिम को देखा। 42 साला ईरानी खातून ने अदालत को बताया कि इसने मुझे बताया कि मेरा शौहर मरा नहीं है, बेहोश हुआ है। खातून ने अपने शौहर को फ्रिज के पास फर्श पर गिरा हुआ देखा तो उसने सोचा कि वो गिर गया, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। खातून ने ये सोचते हुए कि इसका शौहर अभी जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाई और अपने 2 सौतेले बेटों को फ़ोन किया। बेटे ने मजीद बताया कि वाक़े से 1 महीना पहले इनके बाप ने उन्हें बताया था कि मुलाजिम ने उसके साथ बदतमीज़ी की है और अक्सर उसका गला दबा देता है या धक्का दे देता है, लेकिन हमने तब उसकी बात को सच नहीं समझा। जिसके बाद तफ्तीशकारों ने मुलाजिम को ढूंढना शुरू किया, जो तब वहां नहीं मिला, लेकिन अगले दिन उसी इलाके में गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान इसने बताया कि मकतूल उसे अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाता और बदतमीज़ी करता था। मद्दा अलैह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाक़े के दिन भी चाय और शीशा बनाने में ताख़ीर होने पर मकतूल ने उसे बुलंद आवाज़ में गालियाँ दीं। मद्दा अलैह ने दावा किया कि उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रद्द अमल दिया और मकतूल से आज़ार छीना और एक कपड़े का इस्तेमाल करते हुए उसका गला दबा दिया। गुज़श्ता साल अगस्त में मद्दा अलैह ने इरादा कत्ल के इल्ज़ामात मानने से इनकार कर दिया था। ताहम इस मंगल अदालत ने मद्दा अलैह को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। सज़ा मुकम्मल होने के बाद मद्दा अलैह को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।